अब भी जिसका खून ना खोला खून नहीं वो पानी है, जो उस देश के काम ना है बेकार वो जवानी है। हाँ भाई, काम आने का टाइम आ गया आपका देश का। कल हो सुबह उठ के कृपया इंडिपेंडेंस डे ना मनाएं। आप स्वतंत्र नहीं हुए हैं क्योंकि आपके यहाँ आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक ऐसी बेटी जिसका रेप कर दिया जाता है, लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भाई बेटी को पढ़ाया भी, बेटी बची क्या? नहीं बची बेटी। कहां पे नहीं बची बेटी? बेटी जहां काम करने जाती थी वहां ना बची। भैया कोई भी एक बाप है, कोई एक भाई है, वो क्या पूछेगा? क्या सब सही है? फोन करके पूछता सब सही है? अच्छा तुम अपने काम वाली जगह पहुंच गए, तुम सुरक्षित हो। भैया सुरक्षित काम वाली तो जगह छोड़ो, कोई बंदा एक अस्पताल में सुरक्षित नहीं। एक अस्पताल के सेमिनार रूम में एक बंदी का रेप हो जाता है और रेप के बाद उसको छुपाया जाता है। इतने इतने तरीके से छुपाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों क्यों अभी तक कंगना रनावत का कोई स्टेटमेंट नहीं है? क्यों स्मृति ईरानी का कोई स्टेटमेंट नहीं है? क्यों नरेंद्र मोदी साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं है? क्यों? क्योंकि इस केस में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और सब कुछ आज बताऊंगा। सबसे पहले, एक डॉक्टर बनना समझते हो कितनी बड़ी बात है इंडिया में? इंडिया में वैसे भी डॉक्टर की कभी जो पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे ना, उनको पता होगा डॉक्टर बनना कितनी बड़ी बात है। एक बंदी यूजी करती है, नीट का अंडर ग्रेजुएट क्वालिफाई करती है, 5.5 साल पढ़ती है, फिर पीजी कोर्स के लिए अप्लाई करती है, पीजी में भी क्वालिफाई करती है, 1 साल रेसिडेंट डॉक्टर बनती है, फिर दूसरे साल का रेसिडेंट डॉक्टरशिप कर रही होती है। 36 घंटे दोस्तों, 36 घंटे, 36 घंटे कभी लगातार जाग के देखना। 36 घंटे लगातार नौकरी के बाद वो रात को 11 बजे अपनी माँ को से बात करती है, रात को 1 बजे अपने दो दोस्तों के साथ खाना खाने जाती है, उसके बाद वो जाती है सोने। सोचती है कि क्योंकि हमारे अस्पताल में तो भाई डॉक्टरों का रूम तो होता नहीं जहां पे उनको सोने का रेस्ट दिया जाए, तो सेमिनार रूम में जाके सोती है बेचारी। सेमिनार रूम में जब जाते ही सोती है, सुबह उनकी माँ को बाप को फोन आता है, बोला जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। दोस्तों सुसाइड कर लिया उनकी बेटी ने। उसके बाद जब जब पहले लोग बॉडी को देखने जाते तो आंखों में चश्मा तोड़ के कांच घोप दिया गया था और नंगी थी लड़की। तो ऐसे में कौन सुसाइड करता है? भाई 4 दिन तक पुलिस गुमराह कर रही थी ये केस में कि ये सुसाइड केस है, आंख में चश्मा घुसा हुआ है, रेप, नंगी है लड़की और बोल रहा तुम सुसाइड केस है। सबसे पहला। दूसरा, पुलिस ने क्या किया, उनकी माँ बाप को 12 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया। दे केप ऑन वेटिंग। और जब उनकी माँ बाप आए थे ना, उनकी टांगे ऐसी थी 180 डिग्री, पेल्विक बोन तोड़ दिया गया था लड़की का। उस लड़की के वेजाइना में इतने सीमेन मिले जो कि 3 बार भी कोई मैन इजैकुलेट करे ना, उतनी सीमेन नहीं होंगे जितनी उसके बॉडी में सीमेन। ये रेप नहीं है, ये गैंग रेप है और पूरी तरह सबको छुपाने की कोशिश की गई है। क्यों सेमिनार हॉल में? क्यों, मैं पूछना चाहता हूं, क्यों सेमिनार हॉल को फिर से जैसे इन्होंने बोला कि सुसाइड केस है, सेमिनार हॉल को रिनोवेट करने का दे दिया गया भाई। उसके बाद तो भाई सेमिनार हॉल रिनोवेट हो रहा था, मतलब सबूत तो मिट गए भाई। उसके बाद जब हाई कोर्ट ने गुहार लगाई, तब जाके उनके प्रिंसिपल का रेजिग्नेशन आता है। तब जाके प्रिंसिपल का रेजिग्नेशन आता है, लेकिन तुरंत प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है उस प्रिंसिपल का। तो भैया प्रिंसिपल साहब भी यहाँ मिले हुए हैं। भैया ये जो केस है ना, केस कोई अंदर का इंसान किया गया। उसके बाद 3 दिन 4 दिन के बाद जब हाई कोर्ट डांटती है, ठपार की है, तो पुलिस ने एज यूजुअल बॉलीवुड का पुराना मूवी 1980s का मूवी, सनी देओल अकेले पूरे सिस्टम के खिलाफ जो लड़ता है, कात्या चीट डालूंगा फाड़ डालूंगा, कात्या पूरा पुलिस गवर्नमेंट सबको खरीदा रहता है। और यही चल रहा है आजकल भाई। एक कांस्टेबल को बुलाया जाता है, बोला जाता है इसी ने रेप किया है। एक पुलिस वाले को बुलाया जाता है, बोला जाता है उसी ने रेप किया। उसके पहले भी बहुत सारे चार्जेस है उसके ऊपर, और वो भी बंदा आता है, हाँ मैंने रेप किया, मेरे को फांसी दे दो। भैया एक कॉमन चूतिया बनाने का तरीका अपनाया जा रहा है। तो भैया जब तक इस बंदी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तब तक आप लोग सब अपनी सोशल मीडिया में डालें, स्टेटस डालें, और मेरी गुजारिश है कृपया से इंडिपेंडेंस ना मनाएं, क्योंकि इट हैपेंड इन निर्भया केस। तब ऐसा लग रहा था कि अब तो इंडिया में सब कुछ होगा ही नहीं। इट रिपीटेड अगेंस्ट विद द हैदराबाद स्कूटी केस, देन इट रिपीटेड अगेन इन इन्फोसिस कैंपस वेयर अ लेडी हैज बीन रेप्ड इनसाइड द इन्फोसिस कैंपस रात को 2 बजे बाय सिक्योरिटी गार्ड, एंड इट विल कीप ऑन हैपनिंग। हर एक केस को दबा दिया जाता है। और क्यों दबाया जाता है? क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियन है ना, इतनी गंदी बेहूदी स्टेटमेंट देने के बाद भी चुप रह जाते हैं। 2012 में जब 2012 में जब ये मुलायम सिंह यादव ने स्टेटमेंट दिया था, बोला था कि लड़कों से गलती हो जाती है। रेप विक्टिम को जस्टिफाई किया था मुलायम सिंह यादव ने। ऐसे हमारे पॉलिटिशियन है। दिग्विजय सिंह अपनी सह कर्मचारी को बोलते टंच माल। ऐसे हमारे ये हैं।
पॉलिटिशियन है, हमारे पॉलिटिशियन में सबसे बड़ा जो नाम लिया जाता है वो ममता बनर्जी ने 2012 में बोला था लड़का लड़की आपस में ज्यादा बात करेंगे तो रेप होगा ही। मतलब ऐसे ऐसे बेहुदा स्टेटमेंट आपके पॉलिटिशियन लोग देते हैं, तो उस देश का क्या होने वाला है। तो भैया सबसे यही गुजारिश है, अगर आप मार्च नहीं कर सकते तो ना करें, डीपी बदले, स्टेटस लगाए, बातें करें इसकी, ताकि सबको खबर आए। क्यों चुप है कंगना रनावत, क्यों चुप है स्मृति ईरानी, क्यों चुप है पीएम मोदी, क्यों नहीं आ रहा स्टेटमेंट। एक आज लड़की की जान गई है, पढ़ी लिखी लड़की जो कि पढ़ाई लिखाई करी, इतनी आगे बढ़ी, उसकी ना ही रेप हुई है, उसकी जान गई है, और उस जान का हर्जाना सबको भुगतना होगा। ये इंडिपेंडेंस डे नहीं मनेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो उठाइए, घरों से निकलिए और मचाइए इंसाफ, बाकी कुछ नहीं कीजिए। बस ये वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने लोगों के बीच, और मेरी गुजारिश है जब झंडा तब तक ना उठाए जब तक इस लड़की को इंडिपेंडेंस ना मिले। नहीं तो क्या ही है, 2012 की सरकार और अभी की सरकार में क्या फर्क रह गया, वही सेम सरकार है। 12 साल में इंडियन सिस्टम में कुछ नहीं हुआ है। 2012 में तो बस में रेप हुआ, यहां तो कैंपस के अंदर रेप हो गया। तो भैया अभी क्या ही कर सकते हैं हमारी गवर्नमेंट। अरे ये रेप ही केस नहीं ना संभाल, कुछ 2-3 महीने पहले ही पुणे में एक अमीर जादे ने कुचल के फरारी में भाग गया था एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय को। क्या हुआ उस केस का? खत्म, कहानी खत्म। पैसा उसा खाई पुलिस, ये भी किस केस में भी पुलिस पैसा उसा खा के सब कहानी खत्म हो जाएगी। वे कितने सारे केस आते हैं ऐसे, दब जाते हैं। और मोहन भागवत ने कहा था भारत में रेप नहीं होता, इंडिया में रेप होता है। मतलब उनका मतलब छोटे शहरों में रेप नहीं होता, बड़े शहरों में रेप होता है। अरे भैया मोहन भागवत साहब, छोटे शहरों में रिपोर्ट नहीं होता, गांव में ये भी तो एज ए सुसाइड पुलिस केस बंद कर दी। वो तो डॉक्टरों ने धरना दिया, ओपीडी पहले बंद किया। ओपीडी मतलब आप जो दिखाने जाते हैं, पहले ओपीडी बंद किया, टेस्ट सेंटर बंद किया, उससे भी नहीं। जब डॉक्टर ने जिस दिन इमरजेंसी सर्विस बंद करी, उसके बाद से ये हाईलाइट हुआ है। जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद से हाईलाइट हुआ है। अभी सीबीआई आएगी तो क्या ही मिलेगा उनको, सारे केस मिटा दिए गए। सबसे पहले 12 घंटे बॉडी के साथ जो भी खिलवाड़ हुआ, पूरे सैंपल्स मिटा दिए गए। उसके बाद वो जो जहां पे केस हुआ, क्राइम सीन को खत्म कर दिया गया, बोले रिनोवेशन हो रहा है। तो अब क्या ही मिलेगा सीबीआई को। तो भाई ममता बनर्जी, थैंक यू फॉर गिविंग दिस लवली सरप्राइज टू द नेशन विद दिस रेप केस, एंड थैंक यू नरेंद्र मोदी साहब फॉर गिविंग दिस थैंक यू एंड विश यू अनफ्रीडम फॉर टू ऑल द वुमेन्स। यू आर नॉट सेफ। अब जो लोग बोलते ना इंडिया क्यों छोड़ते, क्यों ना छोड़े इंडिया, यहाँ कबूतर भी सेफ है। ऐसा नहीं बोलते क्राइम नहीं होता है, अटेम्प्ट रेप नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट ऐसे तो नहीं होता है। दैट्स व्हाट इट इज। नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।